इंडी टेस्ट इंग्लिश कप्तान के दिलदाना फैसले के बाद दिलचस्प मरहले में दाखिल अजहर अली और आगा सलमान ने जीत की उम्मीदें जगा दी। 343 रन सदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चाय के वक्फे तक 257 रन बना लिए। 51 ओवर्स में जीत के लिए मजीद 86 रन दरकार। इंग्लिश क्रिकेट टीम को फतह के लिए 5 विकेटों की जरूरत। इंग्लिश बैटर लियाम लिविंगस्टन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। लियाम लिविंगस्टन को इंडी टेस्ट के दौरान घुटने की इंजरी हुई। वो मंगल को रिहैब के लिए इंग्लैंड वापस रवाना होंगे। भारत खेल में भी सियासत करने से बाज न आया। आज से शुरू होने वाले T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को ताहाल वीजे जारी न किए। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब आज नई दिल्ली में होनी है। कौमी क्रिकेट टीम को पहला मैच 7 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। रिवायती हरीफ भारत से 8 दिसंबर को टाकरा होना है। तामीर और तरक्की नारों धरनों और खराबी से नहीं होती। नारों के बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाएं। वजीर आजम का बंगला डैम के यूनिट 5 और 6 की रिफ्रेशमेंट मंसूबे की तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने मंसूबा मुल्क की तारीख में संगे मील करार दे दिया। मंसूबे में ताउन पर अमरीकी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। मंगला डैम पन बिजली के यूनिट्स 5 और 6 की रिफर्बिशमेंट मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के हमरा मंसूबे का दौरा किया। हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने डैम पर काम करने वाली खवातीन की भी हौसला अफजाई की। पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सबको मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के इक़दाम करना होंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का मंगला डैम की तकरीब से खिताब। मंसूबा बेहतरीन पाक अमरीका ताल्लुकात की मिसाल करार दे दिया। इंसाफ के प्लान को काफ लीग का झटका। परवेज इलाही ने मार्च से कबल सूबाई असम्बली की तहलील गैर मुफीद करार दे दी। बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का मशवरा दिया। डबल गेम नहीं खेला। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के दावे की नफी कर दी। बुजदार को जनरल फैज हमीद और जहांगीर तरीन के कहने पर वज़ीर आला बनाने का दावा। साबिक आर्मी चीफ पर इल्जाम। वज़ीर आज़म ने इमरान खान का बयान जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल करार दे दिया। सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल चेयरमैन PTI का मकसद। इन्हें मुल्क को नुकसान की कोई परवाह नहीं। शहबाज शरीफ बरस पड़े। हुकूमत जल्द इंतखाबात कराने का ऐलान करे। फ्रेमवर्क पर बात करने के लिए कौमी असम्बली में वापस जाना कोई मसला नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी ने बड़ी पेशकश कर दी। इलेक्शन का ऐलान न हुआ तो 15 से 20 दिसंबर के दरमियान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असमियात तहलील कर देंगे। 20 मार्च से पहले इंतखाबात का अमल और नई हुकूमतों का क़याम मुकम्मल करना चाहते हैं। डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। क़बल अज़ वक्त इंतखाबात की जरूरत नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्की मईशत को तबाह हाल करार दे दिया। अरब टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया भी मुस्तरद। मुआशी हालात ठीक करने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा। इमरान खान के बनाए गए झूठे केसेस का सामना किया। साबिक वज़ीर आज़म का नैब को खत्म करने का मुतालबा। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के केस में उस्मान हुज़्ज़ार की जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी। परवेज इलाही के सवालात पर सहाफियों के साबिक वज़ीर आला से सवालात। कोर्ट के अंदर सियासी बयान नहीं देना चाहता। उस्मान हुज़्ज़ार का जवाब। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान की दूरियां मिटने लगी। पीपल्स पार्टी ने कायमा कमेटीज की चेयरमैनशिप देने की पेशकश कर दी। मुश्तरका अपोजिशन की खाली 14 नशस्तों में से 6 मुत्तहदा को दिए जाने का इम्कान। MQM पाकिस्तान का मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस गैर कानूनी करार दे दिया गया। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आईनी करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सिंध इलेक्शन कमीशन से मुजवजा सिक्योरिटी प्लान मांग लिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से मुतालिक रिपोर्ट 6 दिसंबर तक जमा कराने की हिदायत। सिंध में 18,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वकील को सजा के खिलाफ लाहौर में वोकला ने हड़ताल कर दी। अदालतों को ताले लगा दिए। हाई कोर्ट में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी सख्त इंतजाम। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर फायरिंग करने वाला कालादम दाइश का कारिंदा गिरफ्तार। तर्जुमान अफगान तालिबान के मुताबिक हमले का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अदम एतमाद पैदा करना था। मुल्क शदीद तवानाई बहरान का शिकार। LNG की खरीदारी पर अरबों डॉलर के अखराजात। गैस फराहम करने वाली कंपनियां नुकसानात पर काबू पाने के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। सिर्फ कराची में 5 लाख से ज्यादा गैर मजाज सार्फिन का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में गैस और बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सर्दियां बढ़ने के बाद गैस की बंदिश के बायस खाना पकाना खवातीन के लिए इम्तिहान बन गया। बिजली की लोड शेडिंग के बायस इलेक्ट्रिक हीटर भी बेकार।
मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर जहलम में तकरीब। जीओसी मेजर जनरल नदीम अशरफ ने कब्र पर फूल चढ़ाए। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। फौजी दस्ते ने सलामी पेश की। ईरानी अटॉर्नी जनरल ने अखलाकी पुलिस को खत्म करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। हिजाब के कानून पर नजरसानी शुरू कर दी। पार्लियामेंट और अदलिया लाजमी हिजाब के कानून का जायजा ले रही है। मोहम्मद जाफर मुंतजरी की वजाहत। चीन में रोजाना हजारों कोरोना मुस्बत केसेस के बावजूद बीजिंग के शहर हेंगज़िहू और आलमची में कोरोना पाबंदियों में नरमी। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग खत्म कर दी गई। सुपरमार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट्स दोबारा खुल गए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म दूसरी मरतबा कोरोना वायरस का शिकार। एंथनी अल्बनीज़ ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का हर बीमार शख्स को टेस्ट करवाने का मशवरा। इंग्लैंड ने सेनेगल को हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी। दिफाई चैंपियन फ्रांस भी पोलैंड को 3-1 से हराकर अगले राउंड में पहुंच गया। आज जापान और क्रोएशिया जबकि कोरिया और ब्राजील की टीमें आपस में टकराएंगी।